स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो ये नदियों से रिलेटेड टॉपिक है। आप देख सकते हो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आप देख सकते हो, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछे गए हैं। पहला डिस्कस कर लेते हैं नदियों के क्वेश्चन करने से पहले कि नदियों के बारे में। नदियों का उद्गम दो प्रकार से होता है, एक तो हिमालय प्रायद्वीप से और एक दक्षिणीय प्रायद्वीप से। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की नदियाँ, हम मध्य प्रदेश का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की नदियाँ दक्षिणीय प्रायद्वीप से निकलती हैं। ठीक है, जिनका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। कम से कम 10 नदियाँ बड़ी मोटे यानी कि बड़ी नदियों की बात की जाए तो 10 नदियों का उद्गम दक्षिणी प्रायद्वीप से होता है। और छोटी नदियाँ कितनी होती हैं? 100 के समथिंग होती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायके के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दक्षिणी प्रायद्वीप में आती हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश अपवाह तंत्र लिखा है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है जहाँ पर अपवाह का मतलब होता है जल का प्रवाह। जल का प्रवाह, ठीक है, जल का जो प्रवाह होता है वो कहाँ तक होता है, प्रवाह कहाँ तक होता है, यानी कि जल कहाँ तक बहता है उसको प्रवाह तंत्र। और तंत्र मतलब सिस्टम जिसमें कई सारी नदियाँ जुड़ी हो। तो जो बड़ा मध्य प्रदेश में कितना है, 6 तरीके का अपवाह तंत्र है, यानी कि 6 प्रकार का अपवाह तंत्र है। तो जैसे कि गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। तो इस प्रकार टोटल 6 प्रकार का है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी तंत्र, जिसमें गंगा नदी, महानदी और गोदावरी आती हैं। खम्बात की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी आती है। तो ज़्यादातर ये नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश की जो छोटी नदियां हैं वो इनमें मिल जाती हैं। पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से टच होकर के हैं, तो लगभग कुछ नदियां इसमें इन नदियों में मिलती हैं। अब बात की जाए तो ये नदियां मध्य प्रदेश के अंदर हैं। अब देख लेते हैं, तो ये खम्बात की खाड़ी, और खम्बात की खाड़ी किसमें? अरेबियन सागर या अरब सागर ऐसे भी लिखा जाता है। कौन से सागर में आती है? अरब सागर। ये हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसमें अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है दक्षिण से किससे लगी हुई है, बंगाल की खाड़ी इधर से किसकी लगी हुई है। तो हम इस तरीके से मतलब इसका अलग अलग स्थान है, तो हम यहाँ ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओरछा का ये दिखा देती हूँ। ओरछा नदी, ओरछा अपने आप में एक पर्यटक स्थल है, ये आप देख सकते हो ओरछा को। ये इंटरनेशनल पर्यटक स्थल है और यहाँ पर कई सारी जो साउथ की मूवी है, फिल्म है, वो यहाँ पर इनकी शूटिंग हुई है, तो आप देख सकते हो। और टूरिस्ट प्लेस है ये। अब इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर है? तो यहाँ पर है बेतवा नदी। इसका करेक्ट आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी, जैसे ओरछा हुआ, विदिशा हुआ, विदिशा ऑप्शन में दे दिया जाता, या गुना ये ऑप्शन में दे दिया जाता। तो इन तीनों के, क्योंकि इन तीनों बेतवा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, तो यहाँ पर ओरछा के बारे में पूछा गया है। अब ओरछा कहाँ पर है? ओरछा निवाड़ी में। ओके, निवाड़ी में आता है ओरछा, और अपने आप में बहुत सुंदर है। जिला पूछ लिया जाता है किस जिले में आता है, तो निवाड़ी जिले में आता है। अब यहाँ इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओरछा की जो स्थापना करवाई थी वो किसने करवाई थी? बुंदेलखंडी शासक रुद्र प्रताप ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के किनारे बसा शहर को कौन सा है? ओरछा है। और ये बेतवा नदी, थोड़ा पॉइंट उल्टा लिख दिया ये। ठीक है, ओरछा बसा है कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। ओरछा बुंदेला शासकों की राजधानी हुआ करती थी। जो शासक कौन थे? राजा रुद्र प्रताप। बेतवा के अन्य नाम भी हैं, जैसे बेतवती, शिव की पुत्री, और यहाँ पे देख लेते हैं बेस विंध्या रवि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम विदिशा की बात करें तो विदिशा में जो बेतवा नदी बहती है तो उसको बेत्रवती के नाम से जानते हैं, वहाँ बेतवा नहीं कहते हैं, इसको बेत्रवती बोलते हैं। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये उत्तर प्रदेश है। ओके, उत्तर प्रदेश बेतवा नदी का, जो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है, जो कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और यहाँ पर राजघाट बांध परियोजना है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही इस परियोजना में शामिल हैं, तो ये भी बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश ही भागीदार है, और इसमें राजघाट परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी बुरहानपुर और मुल्ताई, इसका उद्गम पूछ लिया जाए ना ताप्ती नदी का, तो मुल्ताई। ठीक है, मुल्ताई उस जगह से निकली है ये ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तवा नदी। तो ये तवानगर और पचमढ़ी के क्षेत्रों को टच करती हुई जाती है। यहाँ क्षिप्रा की बात कर लें तो ये उज्जैन की नदी है। ओके, उज्जैन महाकाल की नगरी की, वहाँ क्षिप्रा नदी है और पवित्र नदी मानी जाती है। और जो सिंगस्त का मेला, सिंगस्त मतलब जो कुंभ का मेला लगता है, जिसको सिंगस्त के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, तो वो कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। कौन सी नदी पर लगता है? क्षिप्रा नदी पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो अर्जुन सागर, राणा सागर और विंध्य सागर या रिहंद। ये रिहंद एक नदी है। ठीक है,
अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है राणा सागर। ठीक है, चंबल नदी पर तीन डैम बने हुए हैं, राणा सागर और उसका जवाहर सागर और गांधी सागर, ये 3 परियोजना बनी है। इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इसका आंसर कौन सा होगा? पहला वाला। ये आप देख सकते हो, ये तमिलनाडु में आता है। ये रेहंद नदी है, नागार्जुन सागर तमिलनाडु में आता है। अब राणा प्रताप सागर की बात कर लें तो यहाँ पे ये देख लो, रावत भाटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब नेक्स्ट, अब देखो ये पिक्चर क्यों लगाई हुए हैं। 2016 और 2017 में जो पेपर हुए थे एसआई के, पुलिस के, मतलब जितने भी एग्जाम हुए थे कुछ, तो उनकी अलग अलग शिफ्टों में 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जहाँ पर क्या दे दिए, उनकी पिक्चर दे दी और नाम दे दिए कौन सा स्थान है। इसीलिए पिक्चर लगाना या आइडेंटिटी करना जरूरी है अभी। ओके, तो यहाँ इसके पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी है। पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की जो पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी है। जो चंबल नदी पर किस पे कौन कौन भागीदार है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त रूप से परियोजना है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इस परियोजना में 3 बांध आते हैं जो मैंने अभी बताए थे, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध। ये गांधी सागर बांध है, ये मंदसौर में आता है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आता है। ये जवाहर सागर कोटा राजस्थान में आता है। तो ऑप्शन में यहाँ यही पूछा गया था, राणा प्रताप सागर। और ये कितने बिजली का उत्पादन करता है? 172 मेगावाट के। ठीक है, और जिसमें से 86 मेगावाट बिजली का हिस्सेदार मध्य प्रदेश है। कौन है? एमपी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भेड़ाघाट पर कौन सा जल प्रताप स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा या कपिलधारा या चचाई? तो यहाँ देख लेते हैं भेड़ाघाट पर। तो भेड़ाघाट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लो, भेड़ाघाट कहाँ आता है? ये जबलपुर में आता है। पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा, जबलपुर ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पूछ लिया जाता है कौन सी नदी से कौन सी नदी है यहाँ पे? नर्मदा नदी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जल प्रताप। जल प्रताप मतलब जो झरना या बोलते हैं जलाशय, तो बांध को बोला जाता है, झरना बोला जाता है। तो कौन सा आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धुआंधार। और नदी पूछ ली जाए तो नर्मदा नदी से है। ये 50 फीट ऊपर से गिरता है। इसका देखो पिक्चर नहीं दिया है धुआंधार वाले की, लेकिन ये 50 फीट ऊपर से गिरता है। तो कैसा लगता है? एकदम धुआं हो जाता है। तो इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रताप बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। दुग्धधारा जैसे पिक्चर दी गई है, आप भेड़ाघाट देख लो। देखो भेड़ाघाट इस तरीके, इसका और भी क्षेत्र है, ये अपने आप में इस तरीके से है ये भेड़ाघाट। ओके, अब सेकंड ऑप्शन दे रखा है दुग्धधारा। तो ये दुग्धधारा जलप्रताप है। ये भी कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में ही आता है। और कौन सी नदी से बनता है? ये भी नर्मदा नदी से बनता है। और कौन से जिले में आता है? अनूपपुर जिले में। पूछ लिया जाता है जिला, तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चनों में, एग्जामों में पूछा गया है। और ये दूसरा है कपिलधारा, आप देख सकते हो ये कपिलधारा है, कपिलधारा जल प्रपात है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। और ये कौन से ज़िले में आता है? ये भी अनूपपुर में आता है, अनूपपुर में आता है। ठीक है, अनूपपुर में आता है। और कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। ओके, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और एक और रह गया है इसका चचाई। ये चचाई बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रख सकते हो। सबसे ऊंचा जलप्रताप कौन सा है? चचाई जलप्रताप। कौन सी नदी से निकलता है? बीहड़ नदी से निकलता है। और कितना है? 130 मीटर का है। अगर फुट में पूछ लिया जाए 430 फुट का है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो आप देख सकते हो ये चचाई जलप्रताप है। और ये कौन सी नदी से निकलता है? बीहड़ नदी से निकलता है। बीहड़ नदी से इसका झरना निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। इसीलिए तो इसको जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है इसको। अब ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी अनूपपुर के ज़िले से निकलती है। अनूपपुर ज़िले के। अब पूछ लिया जाए कौन से पर्वत से? तो ये विंध्याचल पर्वत की मैकाल श्रेणी से निकलती है। मैकाल श्रेणी से निकलती है। मैकाल श्रेणी है। ओके, मैकाल श्रेणी से निकलती है। और अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलती है। इसका क्रम है कौन सा? अमरकंटक कहाँ से निकलेगी? विंध्याचल पर्वत की मैकाल श्रेणी की मैकाल पर्वत की अमरकंटक ये चोटी है। ठीक है, इससे निकलती है। और नर्मदा कुंड से निकलती है। कौन सा? नर्मदा कुंड से निकलती है। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वैसे इसकी अगर कुल लंबाई पूछ ली जाए नर्मदा नदी की तो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? एमपी में पूछ ली जाए तो इसकी 1077 इसका किलोमीटर आंसर होगा। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। पार्वती नदी कौन से ज़िले में आती है? सीहोर ज़िले में आती है। ये चंबल आपने देखा होगा मुरैना ज़िले में आती है। इंदौर ज़िले के महू से इसका उद्गम हुआ है। और बेतवा नदी ये कौन से ज़िले से इसका उद्गम हुआ है?
रायसेन ज़िले का अगर नाम पूछ लिया जाए, रायसेन ज़िले के कुमरा गांव से, ओके, कुमरा गांव से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है रायसेन ज़िले का। और किस में मिल जाती है बेतवा नदी का संगम का मतलब होता है मिल जाना। किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, विदिशा नदी डॉट डॉट के तट पर स्थित है। तो हमने अभी क्वेश्चन कर लिया, विदिशा किसके पर है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो आप देख सकते हो। तो इसके और क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो बेतवा नदी है, विदिशा, ओरछा, सांची, गुना, अगर ये ऑप्शन दिए हों तो इनके तट पर ये स्थित हैं, ठीक है। उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी है वो उज्जैन तट पर है, मतलब उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही देख लेते हैं। जो नर्मदा है, अमरकंटक, होशंगाबाद, माहेश्वर, ओमकारेश्वर और नरसिंहपुर भी आता है इसमें, ठीक है। तो उसमें आते हैं। चंबल की बात करें, महू, श्योपुर, मुरैना, रतलाम। और चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ है, महू से हुआ है। उद्गम मतलब निकली है। अब आप देख सकते हो, ये चंबल नदी को देख सकते हो, ये चंबल नदी है, ओके। तो इस तरीके का इसका व्यू है चंबल नदी का, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना इसमें शामिल की थी, डैम बने थे जो हमने पहले पढ़े थे, चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, चंबल नदी के आसपास के चारों बांधों में से नहीं है। ये देखो, ये बांध दिए हुए हैं, इनके नामों से देखना है। इंदिरा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध या राज सागर बांध। ये राणा सागर है, ओके, राज सागर नहीं है, राणा सागर बांध, ओके। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चंबल नदी पर कितने बांध आते हैं। जो पहली नदी घाटी परियोजना थी, 3 बांध आते हैं, इंदिरा गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध, ठीक है, राणा सागर बांध। लेकिन ये इंदिरा गांधी सागर बांध नहीं आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला। इंदिरा गांधी सागर बांध जब बना, मतलब इसकी जब नींव रखी गई थी, कब रखी गई थी, 1984 में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। आपने देखा, पढ़ा होगा। तो जब भी टाइम पे इसका नाम क्या रखा गया था, इंदिरा गांधी डैम रखा गया था, बांध रखा गया था उन्हीं के नाम पर। और यहाँ ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। और ये बाकी के जो 3 दिए हैं वो चंबल नदी पर हैं, इसीलिए ये सबसे अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितनी बिजली का उत्पादन होता है, 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसकी अगर ओपनिंग पूछ ली जाए तो कब हुई थी, 2005 में इसकी ओपनिंग हुई थी। नेक्स्ट, अगर मेगावाट की आप पूछ ली जाए तो गांधी सागर है जो आपका, राणा सागर, तो राणा सागर पे कितनी होती है, 172, जिसमें से 86 का मध्य प्रदेश हिस्सेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है, नर्मदा को, चंबल को, बेतवा को या ताप्ती को। तो बेतवा नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेतवा में नदी में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है, इसीलिए। क्योंकि गंगा नदी भी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है, इसी तरह मध्य प्रदेश की जो नदी है बेतवा, उसमें भी बहुत पॉल्यूशन है। तो इस वजह से इसे मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। इसका उद्गम रायसेन जिले से हुआ है। बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों से निकलती है। अब देखो, उत्तर प्रदेश से भी और बुंदेलखंड से भी, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के अधिकांश क्षेत्रों से निकलती है उत्तर प्रदेश के, इसीलिए इसे बुंदेलखंड की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा बोला जाता है। याद रख लेना, जीवन रेखा बोला जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोला जाता है, नर्मदा नदी को बोला जाता है। तो इसका ये पॉइंट है, तो आप याद रख सकते हो। और यहाँ मैंने ताप्ती का बता ही दिया, कौन सी जगह से निकलती है, मुल्ताई। और ये मुल्ताई कहाँ पर आता है, बैतूल जिले के, बैतूल जगह में आता है, ठीक है, जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित है, तवा नदी, जामनी नदी, सिंध नदी या तमसा नदी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सिंध नदी। सिंध नदी जो विदिशा जिले से निकलती है और इसका संगम कहाँ पर होता है, चंबल में, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। संगम मतलब मिलना, निकलती कहाँ से है, विदिशा जिले से निकलती है, चंबल में मिल जाती है। तवा ये पचमढ़ी में आती है। और इसका तमसा को टॉन्स भी बोलते हैं, टॉन्स नदी भी बोलते हैं। और इसका उद्गम तमसा का कहाँ से है, सतना जिले से, ठीक है, सतना जिले से हुआ है। सतना जिले की मेहर की कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है, कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है। तो आप नोट कर सकते हो इस तरीके के पॉइंट। ये है कालीदेव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है क्षिप्रा नदी के। इस कालीदेव का अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। और ये उज्जैन की जो क्षिप्रा नदी है उसके बीच में इसको बनवाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये कालीदेव है, ये इस तरीके का पैलेस है और जो क्षिप्रा नदी के बीचों बीच इसको बनवाया गया है। और क्षिप्रा नदी कहाँ पर आती है, उज्जैन में आती है। इस पर कौन सा मेला लगता है, सिंहस्थ मेला लगता है, जिसको कुंभ का मेला बोलते हैं, जो प्रत्येक 12 साल के बाद आता है, ठीक है। अब कैन नदी की बात कर लें तो कैन कहाँ पर है, इसका कैन जैसे जबलपुर उसमें आती है। और इसका संगम कहाँ पर होता है, यमुना नदी में, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्वर्ण का सॉरी नदी क्षिप्रा डॉट डॉट में विलीन हो जाती है, यानी कि क्षिप्रा नदी किस में विलीन, विलीन मतलब होता है संगम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चंबल नदी में ये क्या हो जाती है, विलीन, यानी कि संगम हो जाता है इसका चंबल नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो सोन नदी है। और सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी सहायक नदी कौन सी है, जोजिला है सहायक नदी। नेक्स्ट पॉइंट भी इनके जान लेते हैं। ताप्ती नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, ताप्ती नदी को। स्वर्ण नदी किसके नाम से जाना जाता है, सोन नदी के नाम से जाना जाता है। और इसको हिरणबाहु नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरणबाहु की उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, देखो सूर्य की पुत्री किसको कहा जाता था, ताप्ती नदी को, और यहाँ पर किसको कहा जाता है, भगवान शिव की, तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झरना नदी पर नहीं है, कोटी, चचाई, सहस्त्रधारा, नर्मदा नदी पर पूछा है, सॉरी है, नर्मदा नदी पर है। तो देखो चचाई बीहड़ में है, बीहड़ नदी पर है, कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। और ये रानेल पार्वती नदी पर है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, कौन सा, रानेह, इसको रानेह बोलते हैं, ठीक है। रानेह कौन सी नदी पर है, पार्वती नदी पर है, जो छतरपुर में आती है। जो सहस्त्रधारा है वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर सा हुआ। इसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो देखो जो नर्मदा नदी नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है, कौन सा बनाती है, सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। अगर हम चचाई की बात करें तो ये चचाई है, जिसके क्या है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा से उत्तर की ओर कितनी 45 किलोमीटर की तहसील कौन सी, बीहड़ नदी पर अपना बनाता है। अब कौन से नंबर का, ये 23वें नंबर का पूछ लिया जाता है, कितने नंबर का चचाई जलप्रपात, 23वें नंबर का है और सबसे ऊंचा है मध्य प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो धुआंधार नर्मदा नदी पर बनता है। अब यहाँ पे खजुराहो की, ये भी कैसा है, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। ये खजुराहो के कुछ टेम्पल्स वगैरह का फोटो है, तो आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है अपने आप में। तो खजुराहो के बारे में इतना बताना था, तो ये टूरिस्ट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में गिरती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ज्वार। इसके पॉइंट जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसके पॉइंट क्या है नर्मदा ज्वार के बारे में। नर्मदा और ताप्ती नदी 3 राज्यों से, कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में खम्बात की खाड़ी में जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, खम्बात की खाड़ी दिया हो तो वो किस में जाती हैं, अरब सागर में जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं और उसी चैनल को क्या बोलते हैं, ज्वार बोला जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और डॉट डॉट में शामिल हो जाती हैं, तो किस में शामिल हो जाती हैं, अरब सागर में या अरेबियन सी